योग और आयुर्वेद सिर्फ मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, अपितु यह असल में हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं और हमें अंदर से स्वस्थ बनाते हैं। ऐसा ही एक आसन है जिसे नियमित अभ्यास से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसका नाम है भुजंगासना। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भुजंगासन को किस प्रकार से किया जाता है, उसके करने का क्या तरीका है, किस प्रकार से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन लोगों को भुजंगासन नहीं करना चाहिए और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही अद्भुत लाभ इसके आपको मिलने वाले हैं। संपूर्ण वीडियो को देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि एक एक स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। हरिओम, मैं योगाचार्य मनीष नेगी अपने YouTube चैनल योगाचार्य मनीष नेगी में आप सभी का स्वागत करता हूं। भुजंगासन करने से पहले हम जान लेते हैं कि किन किन लोगों को भुजंगासन नहीं करना चाहिए, अर्थात कौन कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको भुजंगासन नहीं करना चाहिए। हार्निया का रोग जिसे होता है, हार्निया की समस्या जिसे हो रही है, वह व्यक्ति इस भुजंगासन को ना करे। पीठ में यदि किसी के चोट आई है तो वह इस योग अभ्यास को ना करे, इस भुजंगासन को ना करें। सिर दर्द जिसका अत्यधिक मात्रा में हो रहा है वह भुजंगासन को ना करे। पेट के निचले भाग में यदि किसी की सर्जरी हुई है, अभी रिसेंटली किसी की सर्जरी हुई है, तो वो इस योग अभ्यास को ना करे। और ये कुछ लोग थे जिनको यह आसन नहीं करना चाहिए था। जो रोग हैं, बहुत ही ऐसे रोग हैं कि जिससे का पूरा असर हमारे बैक पर आता है और भुजंगासन का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे बैक पर आता है। वैसे तो बहुत पूरे बॉडी पर प्रभाव पड़ता है, और यह रोग जो है, जिन लोगों को यह रोग है वो इस भुजंगासन को ना करें। अब मैं बताता हूं आपको बेनिफिट्स, क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है भुजंगासन। जब हम अपने बैक को ऊपर की ओर लेके आते हैं, इस प्रकार से आप देख लीजिए, अभी आसन के साथ आप देख पाएंगे, फिर भी मैं आपको ऐसे थोड़ा पोस्चर को बता रहा हूं। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी जब बैक ऊपर की ओर आती है, ठीक है, साइड में आपको पिक्चर दिख रही होगी भुजंगासन की, आप उसे देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बैक मजबूत होती है और रीढ़ की हड्डी हमारी मजबूत होती है। बैक हमारी लचीली होती है और रीढ़ की जो हमारी हड्डी है वो मजबूत होती है। दूसरा, हमारी हाइट को बढ़ाने में, ठीक है, हाइट को कैसे बढ़ाता है? क्योंकि जब हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स विकसित होंगे तो हमारे हार्मोन्स जब विकसित होंगे, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी पे अच्छे से जाएगा, तो हमारी हाइट खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। तीसरा होता है पाचन तंत्र को मजबूत करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल में लेके आता है। कई लोगों को खाना नहीं पचता, तो यह योग अभ्यास, इसका सीधा असर हमारे पेट पे भी पड़ता है, और जब हमारा पेट पे इसका असर आता है तो हमारे डाइजेशन सिस्टम पे इसका असर होने लगता है और हमारा डाइजेशन सिस्टम सही होने लगता है। अगला होता है वजन को कम करने के लिए। जो हमारा वजन है, हैवी वजन हो गया है, फैट ज्यादा बढ़ चुका है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है भुजंगासन। जिसका फैट बढ़ गया है और वजन को कम करना चाहता है तो भुजंगासन जरूर करें। परंतु एक आपको ये भी जानना है कि जो मैंने सावधानियां बताई हैं वह रोग आपको ना हो, उसके बाद ही आप यह योग अभ्यास कर सकते। अगला, साइटिका की समस्या जिन लोगों को है, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर अभ्यास, वह अपने दैनिक दिनचर्या में आज से ही भुजंगासन को अपना लीजिए। अस्थमा के रोगी जो होते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर अभ्यास, क्योंकि यह हमारे फेफड़ों को भी विकसित करता है, फेफड़ों को भी खोलता है, और जब फेफड़े हमारे खोलते हैं तो इन पर ऑक्सीजन का जो प्रभाव है वो संपूर्ण मात्रा में चला जाता है। जब ऑक्सीजन पूर्ण रूप से हमारे फेफड़ों में चला जाता है तो जो दमा, अस्थमा जैसी समस्या है वो धीरे से गायब हो जाती हैं। यदि इसे दैनिक दिनचर्या में आपने अपना लिया, भुजंगासन को कंटिन्यू अपने दैनिक दिनचर्या में आपने अपना लिया। हार्ट का जो पेशेंट है उसके लिए भी बहुत ही बेहतर अभ्यास है। हार्ट अटैक की समस्या को रोकने के लिए यह बहुत ही बेहतर अभ्यास है, और यदि किसी को ना भी है तब भी वो कर सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक की समस्या बहुत ही ज्यादा आ रही है और युवावस्था में ये ज्यादा आ रही है। अर्थात पहले तो ऐसा होता था कि बुजुर्ग अवस्था में ये आ रही थी, परंतु अब ये युवावस्था में ज्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि खान पान के कारण। तो हमें आज से ही भुजंगासन को अपने दैनिक दिनचर्या में उतार देना चाहिए।
फेफड़ों को मजबूत करता है, हमारे फेफड़ों को खोलता है। तो यह हमारे फेफड़े खुलते हैं तो फिर हमारे ऑक्सीजन का प्रवाह सही से जाता है और फेफड़े हमारे मजबूत होते हैं। डिप्रेशन अर्थात हमारे जो डिप्रेशन की समस्या होती है उसमें लाभ पहुंचाता है। अर्थात डिप्रेशन में कैसे लाभ पहुंचाता है, जब हम भुजंग आसन करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हमारे हेड तक जाता है, सर तक जाता है। और जब हमारा सर पर जो ब्लड प्रेशर अच्छे से काम कर रहा होगा तो हमारा सर रिलैक्सेशन के मोड पे रहता है, और जब रिलैक्सेशन के मोड में आएगा तो डिप्रेशन ऑटोमेटिक ही गायब हो जाएगा। अगला होता है हमें, जो कई लोगों को सेक्सुअल समस्या आ जाती है, वो अपनी लाइफ में सेक्सुअल के लिए बहुत ही समस्या आ रही है उनके लाइफ में, वो उससे अपने किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर यह अभ्यास होने वाला है। वह कंटिन्यू आज से ही अपने दैनिक दिनचर्या में भुजंग आसन को अपना लें तो उनके जो सेक्सुअल लाइफ है वो उसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और वह अपने जो समस्या है उस पर निजात पा सकते हैं। अगला होगा जो हमारे थायराइड की समस्या होती है। थायराइड की समस्या के लिए भी लाभवान ये जो भुजंग आसन है लाभवान हो रखा है। आपको कंटिन्यू इसे अपने 7 दिन तक यदि आप कर रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त होने लगेगा। बहुत ही अच्छा आसन है भुजंग आसन, एकमात्र आसन आज के सेशन में मैं बता रहा हूं भुजंग आसन, और इसके इतने सारे लाभ हैं कि आपको भुजंग आसन को करने के इतने फायदे हैं कि आप नित्य प्रतिदिन ही इसे जरूर करेंगे। ये कुछ मैंने लाभ बताए और उससे पहले मैंने सावधानियां बताई किन किन लोगों को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। अब हम आएंगे योग अभ्यास की ओर कि हमें किस प्रकार से इस योग अभ्यास को करना चाहिए। चलो, भुजंग आसन के लिए आपको लेट जाना है अपने कंफर्ट पोजीशन में, पेट के बल, अर्थात आप बेड में भी इसे कर सकते हैं और मैट पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जहां पे आपको करना चाहे। ठीक है, अब आराम से लेटेंगे इस प्रकार से, पेट के बल आपको लेट जाना है धीरे से, मेरी तरह आपको पूर्ण रूप से अवस्था को करना है, कोई दोहराना नहीं है और अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना आपको, सब मेरी जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले तो आपको अपने टोस को फ्लैट कर लेना है, यो अपने पाँव को फ्लैट कर लेना है और अपने जो घुटने हैं उनको मैट पर लगा लेना है। पाँव को आपस में मिला के रखें, दोनों हाथों को चेस्ट के अगल बगल रखें। इस अवस्था में लंबा गहरा सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए, जो अभी बिगनर हैं उनके लिए अभ्यास बता रहा हूं मैं, जो आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं भुजंग आसन को, वो सिर्फ इतना उठें, ज्यादा उनको नहीं उठना है, बस यहां पर उठते हुए 10 सेकेंड को होल्ड कर लेना है। यहां पर आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, एक लंबा गहरा सांस और लंबा ही गहरा प्रश्वास। अब आपको जो थोड़ा सा उससे 1-2 हफ्ते आपको हो गए हैं तो आपको थोड़ा सा और ऊपर उठना है, इतना बस यहां पर 10 सेकेंड होल्ड करना है अपनी क्षमता अनुसार। होल्ड करने के बाद 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद धीरे से वापिस आना है। 3 बार इस राउंड को करेंगे एक दिन में। बहुत ही छोटा सा अभ्यास है, आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे इस अभ्यास को करने में, रोजाना कीजिए। अब जो लोग पहले से ही भुजंग आसन को कर रहे हैं और लाभ को जानकर इस वीडियो के माध्यम से आज से उन्होंने पुनः स्टार्ट कर लिया है, तो उनके लिए आपको क्या करना है, चेस्ट के अगल बगल रख लेना है। नाउ इनहेल करते हुए लंबा गहरा सांस करते हुए पूरे चेस्ट को फुलाना है, रोल बैक योर शोल्डर और गर्दन को पीछे की ओर। इस अवस्था में होल्ड रखना है। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद आपको महसूस होगा आपके लोअर बैक पे खिंचाव आ रहा है, और खिंचाव आने के बाद 10 सेकेंड के बाद आपको धीरे से वापस आ जाना है। रिलैक्स, पूरा रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को आगे की ओर लेके आए और दोनों पांव को खोल दें, गर्दन को बाईं साइड के लिए टर्न करें और रिलैक्स करें। 3 लंबे गहरे सांस और लंबे ही गहरे प्रश्वास। चलो, धीरे से आपको टर्न करना है बॉडी को, बाईं करवट लेते हुए, और धीरे से बैठ जाना है सुखासन में। यहां था भुजंग आसन। आप लोगों ने इसका करने का सही तरीका जाना और आपने जाना कि क्या इसके लाभ हैं,
क्या किन किन लोगों को इसको नहीं करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बगल में बेल आइकन आ रहा है, उसे प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा और मेरी वीडियो से आप लाभ ले पाएंगे। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हरिओम।